नमस्कार दोस्तों, हमारी आरटीआई के कलेक्शन में से मैंने आज निकाली है डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिरमौर नाहन, हिमाचल प्रदेश की आरटीआई। तो इसमें हमने जो हिमाचल प्रदेश सिरमौर से पूछा था, तो आगे उनका जवाब आया है एक्यूपंक्चर के संबंधी कि एक्यूपंक्चर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आता है या नहीं आता। तो इन्होंने लिखा है आगे कि प्लीज रेफर टू योर लेटर ASA on the above notice subjecting to inform that necessary clarification in this regard has been sought from Government of India. Same is clarified as under as per section 2 of Clinical Establishment Act 2010, the recognized system of medicine are जो मान्यता प्राप्त मेडिसिन के सिस्टम है वो एलोपैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, यूनानी है। Subsequently, Ministry of Ayush has recognized SOA RICPA as a system of medicine. Thus, acupuncture is not recognized as a system of medicine. तो ये वाली लेटर उन्होंने हमारे को भेजी है कि एक्यूपंक्चर जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर वो पेनल्टी हो गए, वो नेचुरली उनको रजिस्टर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड पैथी नहीं है। मगर हमें पहले ही पता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आते हैं, तो वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सिर्फ वही पैथी आती है, सिर्फ वही पैथी आती है जो रिकॉग्नाइज्ड है। जो नहीं है रिकॉग्नाइज्ड तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट ही नहीं बना, तो CA एक्ट में रजिस्ट्रेशन मांगने का क्या फायदा। तो इसमें ये बहुत ही जरूरी है समझना। देखिए, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो मोटर व्हीकल एक्ट आप पे लागू नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट किसके लिए है? स्कूटर के लिए है या ट्रक के लिए है, कार के लिए है। अब साइकिल वाला कहे कि मेरे को भी वैसी नंबर प्लेट मिल जाए, तो वो तो स्वाभाविक नहीं है। किसी की मानता होना या ना होना एक अलग बात है। किसी की मानता ना होना इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो फेक हो गया। फेक और अनरिकॉग्नाइज्ड में फर्क है। फेक का मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट एजुकेशनल की कोई वेरिफिकेशन ना हो पाए। अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब, गैर मान्यता प्राप्त का मतलब है कि अभी उसको कोई एक्ट नहीं बना जिसको रेगुलेट करने के लिए। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस जरूर, आपने ये चीज हमने UGC से भी 1-2 बार पूछी थी, तो ये आपके लिए RTI जरूरी था। मगर इसमें हमें ये जरूर पता लग गया कि नेचुरोपैथी को रिकॉग्नाइज सिस्टम मानते हैं। ये बात लग गया कि वहां हिमाचल में कोई स्टेट बोर्ड रेगुलेटरी है या नहीं, ये डिफरेंट बात है। जैसे पंजाब हरियाणा में कोई स्टेट बोर्ड नहीं है, जैसे सेंट्रल बोर्ड नहीं है अभी तक नेचुरोपैथी का। ऐसे बहुत सारी स्टेट में अभी कोई स्टेट एक्ट नहीं बना नेचुरोपैथी योगा को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही एक्यूपंक्चर में अभी कोई एक्ट नहीं आया। जितनी मैंने रिसर्च की है तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में एक्यूपंक्चर को मोड ऑफ थेरेपी के तौर पे मान्यता मिल रही है। मोड ऑफ थेरेपी और सिस्टम मेडिसिन में फर्क है। मोड ऑफ थेरेपी का मतलब है कि इसको अपने इलाज में लिया जा सकता है किसी भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के द्वारा, और सिस्टम मेडिसिन टोटली इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो जो इलेक्ट्रोपैथ वाली IDC मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने बताया था कि आयुष मंत्रालय ने वहां पे ओपिनियन जो रखा था IDC मीटिंग में इलेक्ट्रोपैथी के, वो ये था कि इसको फुल फ्लेज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, फाइनेंशियल रीजन से या गवर्नेंस की नजर से इलेक्ट्रोपैथी को ना दिया जाए दर्जा। उसमें उनका ओपिनियन था, जो कि बाद में IDC वालों ने शायद नहीं माना, कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसको क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो ऑलरेडी आयुष के डॉक्टर हैं या MBBS हैं, वो इसको मोड ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में ले। तो आयुष ने का ये ओपिनियन IDC ने नहीं माना। तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट का उनका मतलब था कि इसको एड ऑन समझा जाए, यानी कि क्वालिफाइड डॉक्टर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो इसको कर सके, तो अपने वो स्टेट काउंसिल में जाके इसको एड ऑन करा ले। मगर बाद में IDC ने नीचे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लिखा था कि
ऐसा गवर्नेंस की वजह से किसी को मानता ना देना गलत बात होगी। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक डिसलाइक करते रहिए, कमेंट देते रहिए, शेयर करते रहिए। और वेबसाइट है हमारी www.paramedicalindia.com और व्हाट्सएप नंबर 9872468540।